वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब पॉइंट के इस नए वीडियो में, जिसमें आपको सरकारी जॉब के रिगार्डिंग सबसे अच्छी अपडेट, सबसे अच्छी जानकारी और सबसे अच्छी योजनाओं के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी, जो कि 7500 पदों पे निकली है। उसकी फुल डिटेल्स वीडियो मैंने अपनी इस लॉन्ग वीडियो में पूरी जानकारी बताई है, ताकि आपका कोई भी सिंगल डाउट ना रहे और आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ना रहे। तो चलिए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और इसका जो डेट है ना, वो बहुत ही लास्ट डेट बहुत ही करीब है और ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया गया है आपको फॉर्म भरने का। और इसका एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप इसे पूरी डिटेल्स देख पाएँ। चलिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 लेख का नाम है MPESB पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी। ठीक, लेटेस्ट जॉब है ये। पद का नाम कांस्टेबल है और जनरल ड्यूटी है। पद है टोटल 7500। और जो इसका आधिकारिक सूचना जो आ गई थी, वो 13 सितंबर को ही आ गई थी और 15 सितंबर से फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। ठीक, और 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो 15 दिन का समय में भी आपको दिया गया है। 14 दिन का समय में भी मान के चलिए आपको दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप प्लीज़ इसका फॉर्म जल्दी भर लें, अगर आप इसमें इच्छुक हैं, एमपी पुलिस में जाने के लिए हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपकी पोस्टिंग एक जगह हो जाती है, तो आप कितने साल तक उस ज़िले में रहोगे। ठीक, तो देखिए, परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। 30 अक्टूबर से इसकी परीक्षा ऑनलाइन चालू हो जाएगी। अब प्रक्रिया क्या है, क्या पहले रनिंग होगा या फिर एग्ज़ाम होगा। ठीक, तो इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ। तो देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एमपी पुलिस का। इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं अपनी वीडियो में लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, मैं साइट पे बता दूँगी कि किस साइट पे जाके आप इसका जो वैकेंसी की डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। तो देखिए, कहते हैं यदि MPESB पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको नीचे दी गई योग्यता की पूर्ति करनी होगी, कि कुछ इस प्रकार है। उम्मीदवार भारत का मूल निवासी होना चाहिए। एज जो है वो 18 से 38 के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवार के पास इस भर्ती की मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज जरूरी है। ठीक, डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूरी हैं। ठीक, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स आपको आधार कार्ड लगेंगे, जाति प्रमाण पत्र लगेंगे, निवास प्रमाण पत्र लगेंगे, 10th का मार्कशीट लगेगा, शिक्षा से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज लगेंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे, ईमेल आईडी लगेगी और मोबाइल नंबर लगेंगे। कई दोस्तों का ये भी कमेंट रहता है कि अगर हम अदर स्टेट से हैं तो हम फॉर्म भर सकते हैं। अगर अदर स्टेट से हैं तो क्या हमारा निवास मूल निवास जाति ये सब लगेगा। तो अदर स्टेट वाले बच्चों का जो है वो ये सब नहीं लगेगा, ना जाति लगेगा ना कास्ट लगेगा, ये सब नहीं लगेगा। ठीक, आप सीधा जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक, जनरल की वैकेंसी जितनी होगी उससे आप फाइट करेंगे और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, आगे बात करते हैं कि प्रक्रिया क्या रहेगी। तो लिखित एग्ज़ाम पहले होगा। ठीक, ऑनलाइन होगा, फिर पीटी होगा, पीईटी होगा, फिर पीएचडी होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कई वैकेंसी में ये रहता है कि पहले रनिंग होती है, जैसे बीएसएफ आरओ और आरएम का निकला था जो, उसमें रनिंग पहले है। लेकिन इसमें जो है वो स्टेट की है, तो इसीलिए इसमें पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, आगे बात करते हैं कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिटेल वाइज दी हुई है कि किस में कितना है, जीडी में कितना है। एक्स सर्विसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये केवल पुलिस के लिए है। आरक्षण वो जनरल के लिए है। ठीक, और ये सामान्य ड्यूटी, ये जनरल ड्यूटी है, जीडी है ये। आगे बात करते हैं कैटेगरी वाइज की आपको फॉर्म फी कितना लगेगा। जो जनरल है उनको 500 लगेगा और एससी एसटी जो है उनको 250 लगेगा। ठीक, और पुलिस डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं, अगर वो भी भरना चाहते हैं इसका फॉर्म, तो उनको 200 लगेगा। और एससी एसटी जो पुलिस डिपार्टमेंट में अभी जॉब कर रहे हैं उनको 100 लगेगा। अब आपका डाउट होगा कि हम अदर स्टेट हैं तो हमारा कितना लगेगा। तो आप अगर अदर स्टेट हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे, तो ये आपको 500 ही लगेगा। और अदर स्टेट के बच्चे जो एससी एसटी ओबीसी ये सब भी हैं, तो उनको भी 500 लगेगा। क्योंकि ये जो है ना, ये एमपी पुलिस डोमिसाइल ओनली है, यानी कि
एमपी के जो बच्चे हैं ना उनके लिए ही 250 रुपया लगेगा SC ST कैटेगरी को, बाकी अदर स्टेट के लिए 500 ही रहेगा। आगे बात करते हैं कि आप इसका फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसका जो लिंक है ना वो अपनी लॉन्ग वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, तो आप उसे जरूर चेकआउट करिएगा। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो अगर आपको किसी ज़िले में दिया जाएगा MP पुलिस के ज़िले में, तो आपको 5 साल तक वहीं काम करना होगा। कोई भी आप अगर चाहते हैं 1 साल के बाद मैं दूसरे ज़िले में चला जाऊँ, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में पूरा दे दिया गया है कि 5 साल तक आप उसी ज़िले में काम करेंगे, उस ज़िले के अलावा आप किसी ज़िले में नहीं जा सकते हैं। और बात ये भी है कि MP पुलिस में 2000 रुपया आपको कम दिया जाता है अदर स्टेट की सैलरी के अकॉर्डिंग। इसमें 2000 रुपया कम होता है। ठीक, आगे अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं इसकी पूरी जानकारी आपको दे दूँगी। ठीक, और आपको अगर ये भी लगता है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए कि जनरल में कितना है, OBC में कितना है, ये सब है, तो आपको मैं ये भी बता दूँगी। आप अगर कमेंट ज़्यादा रहा तो मैं आपको इसकी भी जानकारी दे दूँगी। वैसे दोस्तों इसका लास्ट डेट बहुत ही करीब है, तो आप जल्द से जल्द इसे फॉर्म भरिएगा। और जो भी बच्चे इच्छुक है इसका फॉर्म भरने के लिए, तो रिटन एग्ज़ाम भी इसका आपको दे दिया गया है। तो आप प्लीज़ इसका फॉर्म भरिए और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सरकारी जॉब पॉइंट को, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सरकारी जॉब के रिगार्डिंग सबसे अच्छी अपडेट। और आपको हमारी जानकारी कैसे लगती है हमें ये भी बताइए। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि एक वैकेंसी का जो बिहार का है उसमें बहुत अच्छी पोस्ट निकली थी, उसकी वैकेंसी जो है आज लास्ट डेट है, तो उसकी जानकारी आपको चाहिए तो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में दे दी है, आप उसे जरूर चेकआउट करिएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट भी करिएगा।